पहले टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, युवा नेता हैं, और उन्होंने ये दरअसल चर्चा, क्योंकि बजट सत्र है तो गृह मंत्रालय के बजट पर चर्चा हो रही थी, तो टीएमसी के सांसद खड़े हुए और उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत ही यहां से की कि ये सरकार तो केवल विपक्ष के लोगों को टारगेट करती है, ईडी सीबीआई के जरिए उनके ऊपर जो है केस करवाती है और चुनाव में इसका फायदा लेती है। अब लेकिन चूंकि चर्चा गृह मंत्रालय पर थी, एक गलती कर गए साकेत गोखले। वो ये समझ गए कि ये दोनों मामले जो है ईडी और सीबीआई के गृह मंत्रालय तय करता होगा, अमित शाह जी तय करते होंगे। अमित शाह जी फौरन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप फैक्चुअली गलत हैं। पहली बात, सीबीआई और ईडी दोनों ही मेरे अंडर नहीं आती, गृह मंत्रालय से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और फिर उन्होंने और पोल खोल दी, उन्होंने कहा कि ये आप जितने मामलों की जिक्र कर रहे हैं सीबीआई के खास तौर पर, ये हाईकोर्ट के कहने पर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप लोगों के ऊपर दर्ज हुए हैं। जब विधानसभा का पिछला चुनाव ममता बनर्जी जीती, उसके बाद बीजेपी समर्थकों के ऊपर जो हिंसा का चक्र चला, यहां तक की हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, उनको पलायन करके छोड़ करके जाना पड़े, अपने गांव कस्बे छोड़ करके उनको असम में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी, अपने राज्य में शरणार्थी बन करके उनको दूसरे राज्य में जाना पड़ा था। ये वो केस हैं, इसका जवाब दीजिए कि ये आप लोगों ने क्यों किया था। तो सुनिए ये बातचीत। These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है, माननीय सदस्य जी को, कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं। मंत्री जी, सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जवाब का अगला हिस्सा और जोरदार था उनका कि मैं किसी की कृपा से नहीं आया हूं। अब ये उन्हीं के लिए कह रहे थे, सारे राज्यसभा वालों के लिए कह रहे थे? नहीं, मैं चुनाव जीत कर आया हूं। सारे राज्यसभा हो या ना हो सौरभ जी, पार्टियों ने अपने राज्यसभा के नेताओं को चुनने में बहुत स्तरहीनता कर दी। बहुत, मतलब इतना नीचे वो चले गए हैं ना। कई बार लगता है कि वो माननीय सदस्य हो गए, उनके बारे में हम क्या कहें, इसीलिए किसी का नाम नहीं लेंगे। साकेत गोखले का पूरा जो कहें कि उन्होंने क्या अर्जित किया है जीवन में, तो अर्जित ये किया कि पहले वो कांग्रेस के लिए झूठ बोलते रहे, अफवाह फैलाते रहे, उसके बाद तृणमूल के लिए किया। इसी आधार पर वो जेल गए और उस आधार पर राज्यसभा पहुंच गए। ये अपने आप में कमाल का है। ऐसा कोई राज्यसभा सदस्य आज तक कोई बना नहीं होगा। और पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, कम उम्र में बन जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई योग्य व्यक्ति है, वो बहुत तीखा बोलता है, बहुत हमले करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई इस तरह की टेंट्रम करके पहुंचे, और अमित शाह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर कृपा पे कोई राज्यसभा में आया, क्योंकि राज्यसभा में आए लोग सब कृपा पे ही नहीं है, उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, उनकी अपनी निष्ठा है, उनके अपने जो कहें कि जो कुछ उन्होंने किया है, उतनी पूंजी इतनी बड़ी हो गई है कि आप लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में रहेंगे। लेकिन ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कृपा पर है, और अमित शाह के सामने तो किसी को भी बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो कम से कम चुनाव जीतने जिताने की महारत है। और अभी आपके साथ ही जया जी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर ढेर सारे लोग आते हैं, तो ये मोदी शाह की जोड़ी वो वाली है। तो कम से कम ये ध्यान रखें लोग कि आप किससे बात कर रहे हैं। सामने ये भी कहते हैं कि ये डर गए मुझसे, तो जवाब आना ही था। नहीं, बोलने से बचना क्यों चाहिए? सही बोलना चाहिए, तथ्य बोलने चाहिए। कि बोलने से बचने का मतलब लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन साकेत गोखले बहुत गोखले की बात नहीं कर रहा हूं। विकेट पर रहे हैं। अमित शाह जी हो या सोनिया गांधी हो या मोदी जी हो, लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदस्य को अपनी बात बोलना ही चाहिए। लेकिन सही बोलिए, इनके क्रेडेंशियल्स पर डाउट काफी पहले से है। वो साकेत गोखले बात नहीं कर रहा। आप याद कीजिए, जब ये नहीं आए थे राजनीति में तो आरटीआई एक्टिविस्ट होते थे। हाँ, और इन्होंने क्राउड फंडिंग से अपने लिए कि भाई मैं ये काम करता हूं तो मुझे कुछ फंडिंग की जरूरत होती है, पैसा लिया, काफी पैसा जुटाया, और उसके बाद पता ये चला कि वो पैसा तो इन्होंने अपने ऊपर खर्च कर दिया प्राइवेट अपनी जरूरतों के लिए। तो इनको फिर स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि भाई मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, मैं कैसे मेरा घर बार चलेगा, तो मुझे वो पैसा इस्तेमाल अपने ऊपर करना पड़ा था। कंट्रोवर्सी अमित शाह जी के साथ एक बात जरूर है कि अमित शाह जी बहुत तथ्यों के साथ आते हैं। अरे बिल्कुल, है जो इतने अध्ययन के साथ, तथ्यों के साथ। आप ऐसे दूसरा भी सुना दो, आप दोनों पे बोल लीजिएगा।
फिर समझ चला जाएगा। अब ऐसा ही कुछ खड़गे साहब ने करने की कोशिश की नितिन गडकरी जी के साथ। अच्छा, गडकरी जी को लेकर के विपक्ष हमेशा तारीफ करता है, बहुत तारीफ, कभी ये हर किसी का काम करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, कभी ये नहीं कहते कि पैसे की कमी है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ में थोड़ा पेट्रोनाइज करने की कोशिश भी करते हैं कि अरे नहीं, ये अकेले ऐसे मंत्री थे जो मोदी जी के सामने थोड़ा खड़ा हो पाते थे, तो मोदी जी ने इनके पर कतर दिए। तो खड़गे साहब वही कहना चाह रहे थे कि अब तो ये अपनी एक सड़क का जो है नाम भी नहीं रख पाते, NH1, NH2, NH15, NH325 जो भी नाम होते हैं, बोले वो भी क्या कहलाएगा नेशनल हाईवे, उसके लिए भी फाइल PM हो जाती है। इनकी सारी फंडिंग रोक दी, अब इनके पास पैसा ही नहीं है, मैं काम कैसे करूं। वो अपने कर्नाटक के किसी रोड का NH का कोई काम बताना चाह रहे थे उनको, इन्होंने ये बात कह दी। उसके बाद खड़े हुए गडकरी साहब, और गडकरी साहब ने पहले तो ये कहा कि मेरी कोई फाइल PM नहीं जाती, सारे फैसले मैं खुद करता हूं, और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास पैसे की कमी है। 6,000 करोड़ का काम हो चाहे 18,000 करोड़ का काम हो, सारे काम मैं करता हूं, मुझे सोचना नहीं पड़ता। सुनिए आप बातचीत की। उनका मैं अप्रिशिएट करता हूं काम की कि कभी भी अगर कुछ काम है तो बुला के भी वो काम करते हैं। नंबर के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला है। ये गलत है तो ठीक, आप बोलिए इसको, ये आपकी मेहनत है, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज है कि हर चीज को अगर नहीं देते हैं तो कुछ और तरीके निकालते हैं कि काम तो आप कर रहे हैं, और नाम हर मछली का नाम भी उनका ही और रास्ते का नाम भी उनका ही। मैं खड़गे साहब को ये बताना चाहता हूं कि कोई नंबर देने की फाइल कहीं प्रधानमंत्री के पास जाती नहीं। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जो अधिकार उन्होंने दिए उसके अधिकार में मैं काम करता हूं, उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं है। और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, आप एजेंडा बताओ, जो NH पर आपका काम बताओगे उतना हर काम मैं करके दूंगा। कोई बोल दे कि उनके कोई काम में पैसे कम पड़े और काम अटका हुआ है, आप एजेंडा दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपका सम्मान करता हूं, और आपके पास आकर मैं आपको इसके डिटेल में पूरी तरह इसको रिजॉल्व करूंगा।